हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्नेहा एजुकेटर। आज हम बायोलॉजी के कुछ अलग एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? ऑप्शन है वायरस, बैक्टीरिया, निमेटोड या प्रोटोजोआ। तो दूध जो खट्टा होता है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? तो जीवाणु संक्रमण के कारण होने वाला जो रोग है वो है कुष्ठ रोग, तो आंसर हो जाएगा सी, कुष्ठ। क्वेश्चन नंबर 3, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? तो सर्वप्रथम विषाणु की खोज इवानोस्की ने की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का विकास किया था, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, लैक्टोबैसिलस जो होता है इसकी वजह से दूध दही जम जाता है, ये हम सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? ऑप्शन है शैवाल, विषाणु, कवक या प्रोटोजोआ। तो जो शैवाल होता है वो स्वपोषी होता है, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, शैवाल। क्वेश्चन नंबर 7, टिक्का रोग किसमें होता है? ज्वार, गन्ना, चावल या मूंगफली में? तो जो टिक्का रोग होता है वो मूंगफली में होता है, आंसर हो जाएगा डी नंबर, मूंगफली। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है कैंसर, क्षय रोग, आतिशय या इनमें से कोई नहीं? तो एचआईवी के द्वारा जो रोग होता है वो हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? मलेरिया, क्षमा, चेचक या पीलिया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, चेचक। क्वेश्चन नंबर 10, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेमिनेरिया। लेमिनेरिया जो शैवाल होती है उसे आयोडीन प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है? हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है वो विषाणु से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, विषाणु। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, विषाणु जो होते हैं उसमें एंजाइम नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा धात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? तो कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया नामक धात रोग उत्पन्न होता है। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा धात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? तो वो हाइड्रोफोबिया कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, हाइड्रोफोबिया। सार्स क्या है? तो सार्स क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषाणु जनित रोग है। सार्स क्या है? एक विषाणु जनित रोग है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है? खसरा किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, विषाणु के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी, विषाणु। क्वेश्चन नंबर 16, आलू में मोजैक रोग का कारण तत्व क्या है? इसका आंसर हो जाएगा डी, ये भी विषाणु के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 17, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो ये भी विषाणु के द्वारा ही होती है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विषाणु। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेल्यूलोज। अब क्वेश्चन नंबर 19, केल्प प्राप्त होता है? तो केल्प क्या चीज से प्राप्त होता है? तो ये समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्री शैवाल। क्वेश्चन नंबर 20, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये शैवाल की वजह से होता है, ऑप्शन नंबर सी। 21, अगर अगर किससे प्राप्त होता है? ये शैवाल की वजह से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 22, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 23, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो जो कवक होते हैं उसकी कोशिका भित्ति काइटिन एवं हेमिसेल्यूलोज की बनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, सभी कवक सदैव
होते हैं, तो जो सभी कवक कवक जो सदे होते हैं वो विविध पोषी होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, तो वृक्ष पर जो कवक उगते हैं वो कहलाते हैं कोटिकोलस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं कोप्रोफिलस। ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है बताना है, तो जो कवक होते हैं उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है, तो खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेलिकोलस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं, तो जापान में लोग किस सब्जी लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है, तो जो मिर्गी की औषधि होती है वो परमेलिया नामक लाइकेन से प्राप्त होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।